अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हूँ आज एक बहुत ज़्यादा अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि क्या वाकई में निफ्टी के अंदर ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज़ोर से जो हो हल्ला मचाया जा रहा है। और जैसा कि आपने देखा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती अकबर हाशमी साहब ने भी ये कल के रोज़ में वीडियो लगाया कि जहाँ पर दो बच्चे रो रहे हैं और ये बताया जा रहा था कि आखिरी मौका है। एफ की तरफ से 5,000 की बाइंग आ चुकी है। और फिर उसके बाद में ये हुआ कि बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज भी कर रहे थे, आज टेलीग्राम में भी आपने देखा होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं नाराज़ भी हुआ, मगर फिर खुद को संभाल लिया। अब ये चीज़ें हैं कि वाकई में मार्केट में क्या बाइंग प्रेशर बन रहा है, क्या कुछ सेंटीमेंट बन रहा है, क्या मार्केट अब यहाँ से ऊपर में निकलने वाला है, क्या कुछ नीचे में जाने वाला है, क्या हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, न्यूज़ है, चैनल्स है, टेलीग्राम के मैसेज है, बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं। नोटिफिकेशन मनी कंट्रोल के भी आपके पास में पहुंच रहे होंगे। तो अब क्या किया जाए, क्या चल रहा है। तो दोस्तों, इसके ऊपर पूरी तरीके से मैं आपको बात करूंगा। जो लोग टेलीग्राम के ऊपर जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। उसके साथ में दोस्तों आपको ये बता दें कि जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनके सामने तमाम चीज़ों को मैंने खोल कर रख दिया हूँ। कल रात के अंदर सारे इंडाइसेस के अंदर जो मेजर इंडाइसेस हैं, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, उसके बाद में आप देखेंगे तो निफ्टी 50 है, उसके बाद में स्मॉल कैप 100 है। इनके तमाम के हमने व्यूज़ देख लिए क्या चल रहा है। तो उस वजह से वो है कि टेलीग्राम में जो लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो इत्मीनान उनके अंदर होगा ही होगा। हालांकि मैं भी मार्केट को लर्न कर रहा हूँ, मैं कोई इस लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर आपके लिए ये है कि मैं कुछ लेवल्स आपके लिए ड्रॉ करने वाला हूँ। उन चीज़ों को आपको समझना है। असल में एक बात यह है कि कल जो कहा गया हज़रत मौलाना मुफ्ती अकबर हाशमी साहब की तरफ से आखिरी मौका, तो वो ऐसा हुआ गोया कि ऐसा है कि कोई बस छूटने वाली है और अब हमको उसके अंदर बैठना है। तो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, बस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उस वजह से हड़बड़ाहट में बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज भी कर रहे थे। तो उसी आखिरी मौके के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। क्या वो आखिरी मौका है? मुर्गे की बांग जो बताई जा रही है सुबह की है, क्या वो सुबह की है क्या शाम की है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, देर न करते हुए निफ्टी के चार्ट को मैंने ओपन कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये निफ्टी के अंदर प्रीवियस हाई था 26,252 का, वहाँ से मार्केट नीचे आया। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ से बात कर रहा हूँ। जो कन्वेंशनल ट्रेडर जो करते हैं ना, मैं वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कन्वेंशनल ट्रेडर का तरीके को मैं इस्तेमाल नहीं करता, हम न्यूज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, मगर आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक सपोर्ट जो रहता है वो कितना मजबूत होता है। तो इसके लिए दोस्तों आप ये देखेंगे कि ये मार्केट में एक मेजर सपोर्ट इस जगह पे लिया था। ग्रीन बैक टू बैक 3-4 ग्रीन कैंडलें बनी थी। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 23,318। यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था। अब ये जब गिरावट हो रही थी ना, तो एक मेजर सपोर्ट पे मार्केट यहाँ पर आया 23,318 के ऊपर। तो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसमें बैक टू बैक ग्रीन कैंडलें बनी हुई है, तो वो कोई यूं ही थोड़ी टूट जाएगा, उसको टूटने के लिए बहुत वक्त लगेगा। वजह यह है कि यानी मार्केट यहाँ पे 2-3 मरतबा नीचे भी आया, तब भी वो नहीं टूटा। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, और बाइंग प्रेशर देखा आपने 23,318 से लेकर तकरीबन 24,500 तक वो एक बाइंग प्रेशर आया मार्केट के अंदर। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 24,845 तक की मार्केट गया। यानी ये है 23,300 से 24,800 बोले तो ये 1,300 अंक तक ऊपर चला गया। अब ये है कि यहाँ पे जो सिनेरियो, फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ। अब ये नीचे यहाँ से जो मार्केट नीचे आया ना इस जगह से, वो क्यों आया मैं आपको वो समझाता हूँ। इसके लिए दोस्तों मेरे को ये चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने इसको निफ्टी के चार्ट को हमने लगा चुके हैं एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। बहुत बेस्ट लर्निंग है इसके अंदर आपके लिए। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए, आपको मैं ये बता रहा था कि 23,318 से जो रैली हुई ना, ये ऊपर यहाँ तक गई। तो यहाँ से ही क्यों नीचे आई, उसकी वजह यह है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वीकली के जो सप्लाई जोन होते हैं वो कितने पावरफुल रहते हैं, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इसको मैं इस तरीके से एक सप्लाई जोन को मार्क करता हूँ। ये सप्लाई जोन को मार्क करने का तरीका क्या है वो भी आपको समझ जाना चाहिए। इसके लिए ये है कि आपको देखिए, ये बीच में बैक टू बैक 2 बेस कैंडलें हैं और 2 एक रेड बड़ी बड़ी रेड कैंडलें हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। जैसा ही प्राइस ने यहाँ पर इसको हिट किया इस जगह के ऊपर,
यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया, फिर 2 हफ्तों के अंदर मार्केट कहाँ पे आ गया, एकदम बॉटम तक पहुँच गया। फिर यहाँ से और मार्केट ऊपर में गया जिगजैग फॉर्म के अंदर। फिर यहाँ पर एक और सप्लाई का, एक वीकली का सप्लाई जोन बनाया मार्केट ने इस जगह पर। ये एक वीकली का सप्लाई जोन है। इस तरीके से जैसा ही इस सप्लाई जोन पे प्राइस यहाँ पर टच करी, फिर प्राइस नीचे में चली गई। अब नीचे में जो गई, तो आपको एक चीज़ मैंने बहुत पहले जब मार्केट ऊपर में चल रहा था, जैसा कि यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी, बहुत सारे लोग जो मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते हुए, मैं उनको एक चीज़ समझा रहा था। जब मार्केट यहाँ पर था ना, इस जगह पर मैंने ये बोला था कि लोग ये कह रहे हैं कि हैंडल शोल्डर पैटर्न बन रहा है ये, तो ये पैटर्न टूटेगा और मार्केट को जो एरिया होल्ड करेगा वो ये एरिया होल्ड करेगा। देखो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये एक बेस्ट डिमांड जोन है। इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ। इसको ग्रीन करने के बाद में आप यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर जो है एक डिमांड जोन है इस जगह पर, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग हैं, क्योंकि ये एक रैली के अंदर एक डिमांड जोन बना था। यहाँ पर बहुत इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर पेंडिंग है और मार्केट ऊपर था जब 23,300। जब भी मैंने कहा था कि एक ये एरिया जो है ये बेस्ट एरिया, जो एरिया प्राइस को होल्ड करेगा। और हुआ भी क्या है कि अब जो है, तो यहाँ पर प्राइस आई नीचे में, यहाँ से बड़ा बाउंस आया। फिर यहाँ पर बाउंस आने के बाद मार्केट नीचे में आया। बाउंस क्यों आया? बाउंस आने के बाद ये यहाँ पर वीकली का सप्लाई जोन था, उसको प्राइस ने हिट करा, प्राइस अब नीचे में जा चुकी है। अब नीचे में जाने के बाद में क्या कुछ हो रहा है वो भी चीज़ आपको सिनेरियो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी जोन ने जो है तो प्राइस को अब होल्ड किया हुआ है। एक मरतबा होल्ड किया, 2 मरतबा होल्ड किया और फिर तीसरी मरतबा देखिए 1, 2 और ये 3 मरतबा प्राइस इस जोन में आ चुकी है। और ये जोन भी अब कमज़ोर होने लग चुका है, क्योंकि यहाँ भी आप देखेंगे ये जो सपोर्ट था, इसने प्राइस को यहाँ पे 1 मरतबा होल्ड किया, फिर यहाँ 2 मरतबा होल्ड किया और तीसरी मरतबा तक होल्ड करने की कोशिश करी। उसके बाद में प्राइस नीचे में आ गई। तो इस तरीके से ये भी जोन अब कमज़ोर हो चुका है। हालांकि ये है कि अब ये मैं एक सप्लाई जोन को ये ख़त्म, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और एक नया वीकली का सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये है वो। अब इस सप्लाई जोन के अंदर भी ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब इसको अगर मैं यहाँ से रेड अगर से कर दूँ, तो अब ये जो एक सप्लाई जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ये तकरीबन 23,293 से 23,800 तक की इस जोन की रेंज है। जब भी प्राइस इस जगह से आप देखेंगे, यहाँ से प्राइस जब चल रही है, आने वाले 1-2 हफ्ते में इसको अगर टकराएंगे तो आने वाले वक्त में यहाँ से फिर वापस से एक सेलिंग प्रेशर इस तरीके से आ सकता है। और ये जो जोन है अब एक मरतबा होल्ड करे या ना करे, और इस जोन को टूटता है तो फिर नीचे में ये जोन नीचे में अब लगा हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों फिर प्राइस इस जोन में एंटर हो जाएंगी, जो एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है। यहाँ पर अगर देखेंगे, इसके अंदर भी अगर हम कन्वेंशनल ट्रेडर के जरिए से सप्लाई एक जोन मार्क अगर से करें, सपोर्ट जोन, तो वही एक जोन है ये जो बन रहा है इस जगह पर। अगर ये जोन देखिए तो 21,800, 21,700 से 21,900 के दरमियान में है। 21,700 से 21,900 के दरमियान में आने वाले वक्त के अंदर प्राइस नीचे में आती हुई दिख सकती है इस तरीके से। अब ये है दोस्तों कि ये बातें कहना कि आखिरी मौका है, अब यहाँ से मार्केट में एक बहुत बड़ा अब एक मुँह आने के इशारे देना, फिर उसके साथ में एक जो है बचकानी हरकतों के साथ में इस तरीके से करना कि एफआईज ने बाइंग। असल में मसला कुछ भी नहीं है। मसला क्या है आपको मैंने समझा दिया हूँ। यहाँ पर ये जो जोन है डिमांड जोन, ये हो सकता है कि ये डिमांड जोन जो हमने देखा ये डेली टाइम फ्रेम का प्राइस इसके अंदर आई है, तो अगर हो सकता है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर पुराने हो और वो ट्रिगर हो गए हो एफआईज के, तो उस तरीके से जंप आया हो। अब हो सकता है कि मार्केट में देखो वी रिकवरी कभी भी नहीं आएंगी मार्केट में। जब भी मार्केट में रिकवरी आएंगी तो वह ऐसी नहीं आने वाली है। मार्केट में रिकवरी आने के ये है कि मार्केट जिस तरीके से ऐसा लोअर लोज लगाते चल रहा है, तो एक टाइम के बाद में वो लोअर लोज को ना, ये लो को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा और फिर साइडवेज में चलेगा इस तरीके से। उसके बाद में वो धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट करेगा। डायरेक्टली वी रिकवरी मार्केट में इस तरीके से कभी भी नहीं आती।
ऐसी रिकवरी वो चीज़ें इस तरीके से है कि साइड में चलेगा फिर ऊपर ऊपर ऐसा इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास में। अगरचे अभी ग्रीन भी दिख रहा है, हमने देखा है इसके वक्त में, आपने देखा जब बजट का वक्त था, एक अच्छा खासा एक हफ्ते तक का एक अप ट्रेंड मार्केट में, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता बहुत तगड़े वाला बाइंग प्रेशर था, जो कि इस जगह के ऊपर ये देख सकते हैं यहाँ पर था वो। ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये बजट वाली कैंडल है, ये बजट वाले 2 कैंडल है। फुल ग्रीन थी, मार्केट बॉटम से ऊपर तक गया, फिर ये सप्लाई जोन ने उसको नीचे लौट दिया और नीचे आ गया। तो इस वजह से गड़बड़ ना करे और इस तरीके से सब चीज़ें हैं। उम्मीद है दोस्तों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।